नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। साल 2025 भारतीय सेना के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय बनकर उभरा, जहां सीमाओं पर संतुलन, आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और भविष्य के युद्ध की ठोस तैयारी एक साथ दिखाई दी। यह साल केवल सैन्य अभियानों का नहीं, बल्कि रणनीतिक तौर से तकनीकी आत्मनिर्भरता और संयुक्त युद्ध क्षमता का प्रतीक बना। आज हम उन्हीं निर्णायक घटनाओं की बात करेंगे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सोच को नया आत्मविश्वास और नई दिशा प्रदान की। साल 2025 भारतीय सेना के इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज हुआ जहां सीमाओं पर संतुलन, आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और भविष्य की युद्ध तैयारी एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ये साल केवल सैन्य अभियानों का साल नहीं था, बल्कि ये रणनीतिक स्पष्टता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और संयुक्त युद्ध क्षमता का साल था। इस दौरान भारतीय सेना ने न केवल वर्तमान खतरों का सामना किया, बल्कि आने वाले समय के युद्ध स्वरूप के लिए खुद को तैयार भी किया। आज हम भारतीय सेना के साल 2025 के उन निर्णायक पड़ावों की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को एक नया आत्मविश्वास और नई दिशा दी। मई 2025 में पहलगाम में हुआ आतंकी हमला केवल निर्दोष नागरिकों पर हमला नहीं था, बल्कि भारत की आंतरिक शांति को दी गई सीधी सीधी चुनौती थी। इस बार भारत ने केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंक के हर प्रयास का जवाब समय, जगह और तरीके की अपनी शर्तों पर दिया जाएगा। साल 2025 के मई महीने में पहलगांव में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा एक कायराना हमला किया गया। ये हमला केवल निर्दोष नागरिकों पर नहीं था, बल्कि भारत की आंतरिक शांति और संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास था। भारत ने इस हमले के बाद केवल शोक व्यक्त नहीं किया, बल्कि एक रणनीतिक जवाब देने का निर्णय लिया। इसी निर्णय से जन्म हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, जो एक सटीक, समयबद्ध और पूरी तरह नियंत्रित सैन्य कार्रवाई थी। बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को,
देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की योजना भारतीय सेना की मिलिट्री ऑपरेशन ब्रांच ने तैयार की और इसकी निगरानी डीजीएमओ ऑप्स रूम से की गई, जहां सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख लगातार मौजूद रहे। 7 मई से 10 मई 2025 के बीच सीमा पार कुल 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया, जिनमें से 7 शिविर भारतीय सेना और 2 शिविर भारतीय वायुसेना द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके साथ ही नियंत्रण रेखा पर 1 दर्जन से अधिक आतंकी लॉन्च पैड को जमीनी हथियारों से नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान ने 7, 8 और 9-10 मई की रातों में ड्रोन हमलों के जरिए जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की लेयर्ड एयर डिफेंस और काउंटर यूएस प्रणाली ने हर खतरे को निष्क्रिय कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से सीज फायर का अनुरोध किया। ये स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी के आधार पर नहीं। राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। साल 2025 ने यह भी दिखाया कि भारतीय सेना अब पारंपरिक युद्ध की सीमाओं से आगे निकल चुकी है। लंबी दूरी की प्रिसिजन फायर पावर, स्वदेशी रॉकेट सिस्टम और हाई स्पीड मिसाइल क्षमता इस बात का संकेत थी कि भारत अब केवल सीमा की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि गहराई में सोचकर अपनी तैयारी कर चुका है।
यह बदलाव भारत की सैन्य सोच में तकनीकी विश्वास का प्रतीक था। साल 2025 में भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता ने एक नया स्तर हासिल किया। 1 दिसंबर 2025 को दक्षिणी कमान की ब्रह्मोस यूनिट ने अंडमान निकोबार कमान के साथ संयुक्त अभ्यास के दौरान युद्ध जैसी परिस्थितियों में मिसाइल लॉन्च किया। ये लॉन्च तेज गति, उच्च सटीकता और पूरी विश्वसनीयता के साथ सफल रहा, जिसने भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को प्रमाणित किया। इसी साल पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी नई ताकत मिली। 24 जून 2025 को 2 नए पिनाका रेजिमेंट ऑपरेशनल हुए। इसके बाद 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का लगभग 120 किलोमीटर रेंज का सफल परीक्षण किया गया। साल 2025 में ही 300 किलोमीटर क्लास पिनाका पर कार्य को भी तेज किया गया। इसका अर्थ साफ था कि भारतीय सेना अब दुश्मन के भीतर गहराई तक सटीक वार करने में सक्षम हो चुकी है। साल 2025 में भारतीय सेना की आर्मी एविएशन क्षमता को भी निर्णायक बढ़त मिली। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को पहले 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। इसके बाद दिसंबर 2025 में बाकी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भी सेना में शामिल कर लिए गए। ये हेलीकॉप्टर केवल प्लेटफॉर्म नहीं थे, बल्कि क्लोज कॉम्बैट और हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित होने वाली ताकत थे। साल 2025 में भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान की संरचना को नए सिरे से परिभाषित किया। 24 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में एक अहम प्रदर्शन के दौरान भैरव बटालियन और आशनी ड्रोन प्लाटून को प्रस्तुत किया गया। ये केवल कॉन्सेप्ट नहीं थे, बल्कि पूरी तरह ऑपरेशनल क्षमता थी। इसी साल 25 भैरव कमांडो बटालियन को ऑपरेशनल करने की योजना पर तेजी से काम हुआ। इसके साथ ही दिव्यास्त्र बैटरी, शक्तिबाण रेजिमेंट और लाइटर म्यूनिशन से लैस यूनिट्स को भी सेना की संरचना में शामिल किया गया। Warfare is an evolving concept, and you are aware that drones is the latest revolution in military affairs, if I might call it, and it's being used extensively all over the world. The Ukraine conflict and our Op Sindoor was a very significant demonstration of this capability. Drones give us a phenomenal advantage in battlefield. Not only do they create an environment of precision strike, surveillance, and giving us immense logistic capabilities, but they are an evolving field where new dimensions of battlefield and warfare can be exploited. It's not only just for precision strikes or for surveillance that we are using drones in the Indian Army right now. We are trying to put our drone on every arm of a soldier and trying to train all soldiers to operate and maneuver drones in whatever field that we feel appropriate, like in operations, logistics, surveillance. साल 2025 जब भारतीय सेना का स्वरूप जमीनी स्तर पर बदलता दिखाई दिया। नए युद्ध तकनीक, ड्रोन आधारित यूनिट्स, डिजिटल और एआई सिस्टम्स और ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज अब एक नीतिगत शब्द नहीं था, बल्कि ऑपरेशनल हकीकत बन चुकी है। साल 2024 और साल 2025 को भारतीय सेना ने ईयर्स ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन के रूप में अपनाया। इसका परिणाम ये रहा कि साल 2025 तक भारतीय सेना का
91% गोला बारूद स्वदेशी हो गया। 5 अगस्त 2025 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थर्मल इमेजर ड्राइवर नाइट साइट और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्योरेंस आरपीए जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। 29 दिसंबर 2025 को डीएसी ने साफ संदेश दिया कि भविष्य का फोकस अनमैन्ड सिस्टम, काउंटर ड्रोन और प्रिसीजन फायर पावर पर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर दी गई, जिसके तहत 9,100 करोड़ रुपए रेवेन्यू और 7,074 करोड़ रुपए कैपिटल मद में स्वीकृत किए गए। इसके जरिए ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और प्रिसीजन एम्यूनेशन को तेजी से शामिल किया गया। साल 2025 में डेटा से निर्णय तक की दूरी काफी कम हुई। फॉरवर्ड क्षेत्रों में एज डाटा सेंटर स्थापित किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेंटेनेंस, सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए गए। सैनिक यात्री मित्र ऐप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन जैसे इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किए गए। भारतीय सेना अब डिजिटल भी है और पहले से कहीं अधिक निर्णायक भी। The real question before us is, what must propel our next leap? It is in that spirit that I will outline a set of springboards that will drive the Indian Army's transformation in the years ahead. The first springboard is Atmanirbharta Swadeshikaran se Sashakti-karan, that is self-reliance, empowerment through indigenization. It remains our first springboard. Its results are visible in defense manufacturing, space achievements, and rapid military technology absorption. Yet, much more remains to be done as we deepen our self-reliant capability base. Second is Anusandhan or Twarit Anusandhan, that is accelerated innovations. While initiatives like IDEX and Aditi are accelerating the idea to prototype pipeline, we must now move on from experimentation to enterprise scale impact at a much faster pace in AI, cyber, quantum, autonomous systems, space, and advanced materials. साल 2025 में उत्तरी सीमाएं स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी रहीं। साल 2024 में डेपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट के बाद 2025 में पीएलए की तैनाती में कमी देखी गई। मार्च और जुलाई 2025 में डब्ल्यूएमसीसी की 33वीं और 34वीं बैठक हुई। 19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता आयोजित की गई। 25 और 26 अक्टूबर 2025 को 23वीं कॉर्प्स कमांडर मीटिंग हुई। भारतीय सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार और संतुलित रही। भारत माता की साल 2025 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में रही। 10 और 12 मई 2025 को डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद हालात स्थिर रहे। होल ऑफ नेशन अप्रोच के कारण पत्थरबाजी पूरी तरह शून्य रही। पूर्वोत्तर भारत में जनवरी 2025 से अब तक 26 उग्रवादी मारे गए, 1024 गिरफ्तार हुए, 111 ने सरेंडर किया और 542 हथियार बरामद किए गए। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और जुलाई 2025 में इम्फाल में शांतिपूर्ण डूरंड कप का आयोजन किया गया। साल 2025 में संयुक्तता भारतीय सेना की पहचान बनी। 12 से 31 जनवरी 2025 तक एम्फीबियस एक्सरसाइज 2025 आयोजित हुआ, जिसमें तीनों सेनाओं ने साथ अभ्यास किया। 3 से 13 नवंबर 2025 तक त्रिसेवा अभ्यास में 30,000 सैनिक शामिल हुए। 15 से 17 सितंबर 2025 तक कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसकी थीम थी
ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। इसी दौरान जॉइंट मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन भी जारी की गई। साल 2025 में भारतीय सेना की भूमिका केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। लगभग 5000 सैनिक 10 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में तैनात रहे। आपदा राहत अभियानों के तहत 141 कॉलम तैनात किए गए और 28,000 से अधिक नागरिकों को बचाया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में 119 महिला कमांडिंग ऑफिसर, एनडीए और ओटीए में 144 वार्षिक महिला कैंडिडेट इनटेक और ऑल वुमेन सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन जो 11 सितंबर 2025 को रवाना हुई, जैसे कदम भी उठाए गए। साल 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देती बल्कि भविष्य भी गढ़ती है। The army is transforming itself through quantifiable, deliverable under the decade of transformation. It is reforming structures, reorienting doctrines, and redefining capabilities to the future ready and mission capable across all domains. I am confident that these defense reforms will help in making India self-reliant. I am happy to know that the Army is investing in youth and human capital. It is instilling patriotism in youth through education, NCC expansion, and sports. Vision of Honorable Prime Minister, 5S approach, that is Samman, Samvad, Sahyog, Samriddhi, and Suraksha. English, it would mean respect, dialogue, cooperation, prosperity, and security. It guides how the whole of nation ecosystem must deliberate, coordinate, and act through the Amrit Kal towards a Viksit Bharat. It is from this vision that this year's dialogue draws its theme, Reform to Transform, Sashakt, Surakshit, and Viksit Bharat, that is strong, secure, and developed Bharat. Aligned with the national vision of Viksit Bharat, the Indian Army has envisioned a three-phase schema. Phase 1, that is HOP 2032, a comprehensive framework under the decade of transformation or accelerated transition. Phase 2, that is STEP till 2037, a 5-year period of consolidated gains from Phase 1. And of course the Phase 3, that is a jump, 2047, when we graduate to the next level of integrated future-ready force design. साल 2025 ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सेना अब केवल वर्तमान खतरों से निपटने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्वयं को लगातार रूपांतरित कर रही है। ये वर्ष संदेश बनकर आया कि भारत की सीमा सुरक्षित है, उसकी सेना सक्षम है और उसका संकल्प अडिग है। साल 2025 ने यह साफ कर दिया कि भारतीय सेना अब केवल वर्तमान खतरों से निपटने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र को ध्यान में रखकर खुद को लगातार बदल रही है। यह साल एक साफ संदेश था कि भारत की सीमा सुरक्षित है, उसकी सेना सक्षम है और उसका संकल्प अडिग है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। जय हिंद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।